नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या। आइए ले चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। प्रतापगढ़ के सदर तहसील के रंजीतपुर चिलबिला में स्थित श्री सच्चा बाबा आश्रम में इन दिनों हरिहरात्मा एवं श्री राम कथा का आयोजन परम पूज्य महंत श्री मनोज ब्रह्मचारी जी के द्वारा आयोजित की गई है। जुल्मास तक की टीम ने महाराज जी से मिलकर श्री सच्चा बाबा आश्रम के महत्व के बारे में महंत श्री मनोज ब्रह्मचारी जी से जानने की कोशिश की। इसके कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत है। जुल्मास तक के लिए विनोद चतुर्वेदी, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास तक न्यूज। मैं मंडल ब्यूरो चीफ विनोद चतुर्वेदी के साथ विद्या। हम इस समय उपस्थित हैं चिलबिला प्रतापगढ़ में। यहाँ पर श्री सच्चा आश्रम में हरिहरात्मक यज्ञ एवं राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है महाराज जी के मुखार बिंदु से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो श्री राम कथा का आप श्रवण करा रहे हैं भक्तगणों को, क्या कहना चाहेंगे सर? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो है गंगा दशहरे के पावन शुभ अवसर पर कभी विष्णु महायज्ञ, कभी हरिहरात्मक महायज्ञ, कभी मानस महायज्ञ, ऐसे तमाम प्रकार के जितने हमारे यहाँ यज्ञ हैं, वो यज्ञ हम संसार के कल्याण के हेतु, मानव कल्याण हेतु, जीव कल्याण हेतु यह यज्ञ होता है हर वर्ष। और यह संकल्प जो है नारायण का है और नारायण ही यह संकल्प को पूर्ण करते हैं। और राम कथा जो है के बारे में जो कहा बाबा ने कि इसलिए राम कथा कही जाती है कि हम सबका जो विवेक है वो शुद्ध हो, अच्छा हो, ताकि हम जीव का कल्याण कर सके, जीव की सेवा कर सके, मानव की सेवा कर सके। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए राम कथा हम हर वर्ष कराते हैं कि लोगों में सद्भावना, विचार, ये सब होता है। सर, हम ये भी आपसे सर एक सवाल ये करना चाहेंगे सर कि जो सर राम कथा है, इसमें तो सर जो इंसान को प्रेरित करता है, त्याग की तरफ ज्यादा प्रेरित करता है सर। तो सर आजकल तो ऐसा कोई करता नहीं है लगभग, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कर हो रहा है, तभी संसार हमारा टिका हुआ है। हो सकता है वहाँ तक हमारी नजर नहीं जा पा रही है। बहुत सी कंदराओं में लोग देखे बैठे हैं, संत ऋषि मुनि अपना तपस्या कर रहे हैं। बहुत गृहस्थ ऐसे हमारे जीवन बिता रहे हैं जो घर में भजन कर रहे हैं, समाज में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब हो रहा है, लेकिन ये कलयुग तो ज्ञात है ही है। तो कलयुग का अपना अपनी एक सीमा है, उस सीमा के अनुसार चल रहा है। और कोई भी चीज होता है तो जब शुरू होता है, शुरू होने के बाद फिर भी होता है। तो कलयुग ही एक ऐसा है जो हमारे इस जो वातावरण को दिख रहा है, धीरे धीरे ऐसे होकर के समाप्त हो जाएगा, फिर से एक नया युग आएगा। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है कि जैसे आप पीठाधीश्वर है सच्चा बाबा आश्रम के, थोड़ा सा आप कोशिश ये करेंगे कि इस पर प्रकट कर दें। सच्चा बाबा आश्रम हमारा ये बहुत दिनों से यहाँ है। सबसे पहले आए तो नागा बाबा आए थे। नागा बाबा जो थे वो जज थे, वो रिटायर हो गए और नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। रिटायर नहीं, नौकरी छोड़ दिया। और नौकरी सब छोड़ करके बढ़िया लोहे रहते थे और लोहे करवा रखते थे बढ़िया लोहे की। और यही उन्होंने तपस्या किया, साधना किया। हमारे यहाँ ही बगल में कहते हैं पुल बन रहा है, पुल का पिलर जो है धंस जाता था। तो गाँव के लोग थे, उसमें काम करते थे, तुमसे कहते थे कोई देवी भगवती आपके यहाँ है। तो यही बाबा के पास पुल आया। बाबा ने अंग्रेजों के इंजीनियरों से कहा कि तुम तो बना के चले जाओगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो बाबा के लिए यही स्थान उन्होंने छोटा सा एक बनाया था रहने के लिए। बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया था, गिर गया था। तो वह नागा बाबा ने यहाँ थोड़ी तपस्या किया। फिर उसके बाद एक माता जी ने, जिनका नाम श्री माँ शांति देवी था, उन्होंने यहाँ काफी दिनों तक साधना किया। फिर माता जी ने गुरुदेव भगवान का नाम सुना था सच्चा बाबा का, तो दर्शन करने गए सच्चा बाबा के पास। वहाँ माता जी हमारे अध्यक्ष भी हैं। फिर उसके बाद महादेव बाबा यहाँ 200 साल रहे और साधना किया। आज उन्हीं लोगों के साधना का फलीभूत है जो हमारे बैठे हैं और आज आप सबके बीच में आश्रम धन्यवाद महाराज जी।
जैसे कि शाम सुबह कथा के बाद निरंतर आपके यहाँ भंडारा चल रहा है। तो अन्न ही प्राण देवता, गीता में भगवान ने लिखा कि अन्न में प्राण बसता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अन्न जो है, और हमारे गुरुदेव भगवान का संकल्प है सच्चा बाबा जी का, कोई भी मानव आवे तो ये जो ईमानदारी है, अन्न खिलाने की जो ईमानदारी है, ऐसी ईमानदारी किसी भी वस्तु, किसी चीज, किसी विषय पर नहीं है। अगर आपको हम वस्त्र देते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार वस्त्र अच्छा वाला दिया होता तो और अच्छा होता, और द्रव्य दान करते हैं तो कहते हैं कि यार इसमें कम दिया और दिया होता तो अच्छा दिया होता। अन्न एक ऐसी चीज है कि जब उसका मन तृप्त हो जाता है तो और ले लो तो कहता है नहीं भैया बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये अन्न जो है बड़ी तृप्ति देता है, इसलिए अन्न हम लोग सब कथा तो बहुत दिनों से प्रारंभ हुई है, कथा तो बहुत दिनों से चल रही है। उसी बीच से हम लोग लेकर के निकले हैं। बाकी तो काकभूषण जी की कथा हमारे अनवरत चल रही है। गए गरुड़ जल बरसे मत यकुन हमारी भगत ठंडा, तो कथा चल रही है और उसी में से हम लोग थोड़ा सा चला लेते हैं। महाराज जी थोड़ा सा जो यज्ञ चल रहा है वो 17 से 25 तो 26 तारीख तक यज्ञ चल रही है। 26 तारीख को गंगा दशहरा है और माँ गंगा का अवतरण है। तो हम लोग अपने सच्चा बाबा घाट पर आरती करेंगे, ध्वज परिवर्तन करेंगे, विशाल भंडारा है, सब लोग आए और सब लोग इसमें धन्यवाद। श्रीजन शिवं कृष्ण जय हो सदा श्याम हो सदा प्रार्थना सितारी विजय विदुर्गे हरिवं देवाय नमः परम श्री गायत्री मातृभिः कवचायुः सपास्यासर मल्लेश्वरी सुंदरवी हरवा देवाय नमः सन्माना भरपुरम प्रसम्माने करिकाय भूषण ओम देव भट्ट लाडम ओम इदं विष्णु विश्रामे स्वाहा भट्ट 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 भट्ट